हम यहाँ पर गणों के बारे में मालूम करना चाहते हैं। जब कुंडली देखी जाती है वर वधू की, तो उसमें 6 नंबर गण के मिलते हैं। अगर ये गण मैच नहीं करते हैं तो 6 नंबर कट जाते हैं और वो जा कर के शादी में विघ्न पैदा करते हैं, आगे जा कर के भी दिक्कतें कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हम आखिर निकालेंगे कैसे कि कौन सा देव है, कौन सा मनुष्य है, राक्षस है, तो ऐसे जाने कैसे, पहचाने कैसे। तो आप देख रहे हैं कि पहली लाइन में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये 9 नक्षत्र लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। देखिए ये लिखे हुए हैं। ये अश्विनी है, ये भरणी है, कृत्तिका है, रोहिणी है, मृगशिरा है और आर्द्रा है, पुनर्वसु है, पुष्य है और अश्लेषा, ये 9 नक्षत्र हैं। और इन 9 नक्षत्रों के हिसाब से फिर हम अगर शुरू करते हैं, फिर 9 नक्षत्र आगे वाले भी आप देखेंगे कौन कौन से हैं। ये फिर मघा है, पूर्व फागुनी है, उत्तर फागुनी है, हस्त है, चित्रा है, स्वाति है, विशाखा है, अनुराधा है, ज्येष्ठा है। ये दूसरी लाइन पूरी हो गई। इसके बाद तीसरी लाइन मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 3 लाइनों में हमने नक्षत्र लिखे हैं। इसका एक कारण है कि जिससे हमें ये पता पड़ जाए कि किस नक्षत्र में उसका स्वामी कौन है, तो हम स्वामी से जान लेंगे। और दूसरे नक्षत्र हम न्यूमरोलॉजी हिसाब से भी जान सकते हैं। जैसे ये आश्विन नक्षत्र पहला नक्षत्र है तो 1 नंबर अंक है इसका। मघा का 10 है, अगर टोटल किया जाएगा तो इसका भी 1 ही अंक बैठेगा। इसी तरह से मूल का 19 अंक बैठता है, तो इसका भी टोटल किया जाएगा तो 1 ही बैठता है। इसका मतलब एक तो याद करने में आसानी हो जाती है कि अश्विन, मघा और मूल एक ही उसमें आते हैं। और इनके स्वामी जो है केतु स्वामी है। तो उनमें से केतु के नक्षत्र में पहले वाले नक्षत्र में देव, दूसरे में राक्षस और तीसरे में भी राक्षस। ये भरणी का नक्षत्र है, ये शुक्र का नक्षत्र है। इसमें आप देखते हैं कि तीनों नक्षत्रों में भरणी, पूर्व फागुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों में मनुष्य ही हैं। तीनों में दिख रहे हैं आप, ये मनुष्य, ठीक है। और कृत्तिका नक्षत्र ये सूर्य का है, तो सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, उत्तर फागुनी और उत्तराषाढ़ा। तो इसमें देखेंगे पहले वाले में राक्षस, दूसरे वाले में मनुष्य और तीसरे वाले में मनुष्य। अब रोहिणी नक्षत्र चलते हैं। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा इसके स्वामी है, तो इसके भी 13 नक्षत्र जो है, 13वां नक्षत्र जो है उसका हस्त का और 22वां नक्षत्र श्रवण का, ये भी 4 ही अंक बैठते हैं। और इसमें आप देखेंगे मनुष्य पहले वाले में, दूसरे वाले में देव और तीसरे वाले में भी देव। और इसी तरह से मृगशिरा की तरफ चलते हैं। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र होता है, तो मंगल में जो पहला मृगशिरा नक्षत्र है उसमें देव, चित्रा नक्षत्र में राक्षस और धनिष्ठा में भी राक्षस गण कहलाता है। इसी तरह से छठा जो स्टार है ये वाला, ये राहु का स्टार आर्द्रा बोला जाता है। आर्द्रा के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। तो आर्द्रा का पहले में मनुष्य योनि है, मनुष्य गण आता है, फिर देव गण आता है, फिर राक्षस गण आता है। इसी तरह से पुनर्वसु जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, इसमें इसके 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। तो एक में पहले में देव, दूसरे में राक्षस और तीसरे में मनुष्य। अब हम चले 8 नंबर पर। 8 नंबर शनि का नंबर यहाँ पर देखते हैं। 8 नंबर शनि आते हैं, तो इसका 3 नक्षत्र हैं इनके, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। तो पहले में देव, दूसरे में देव और तीसरे में मनुष्य। अब 9वें में चलते हैं, तो अश्लेषा। अश्लेषा क्या है, बुध का है ये। तो ये अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र इसके हैं। तो आप देखेंगे कि पहले में राक्षस, दूसरे में भी राक्षस और तीसरे में देव। केवल पूरा हमने देखने के बाद ये देखा कि इसमें भरणी में तीनों मनुष्य ही मनुष्य आ रहे हैं, बाकी सब में मिक्स आ रहा है। और जब हम ये एक उदाहरण यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर हमें जब भी कभी गण मिलाने भी होते हैं, तो यहाँ पर वधू का नाम, वधू के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वर का आता है। अगर मान लीजिए उनके मिल जाते हैं, जैसे मान लो लड़की का जो गण है देव है और लड़के का भी देव है, तो 6 नंबर मिल जाएंगे। लड़के का इसी तरह से इसके 5 है, तो ये मनुष्य है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। और 1 है तो मतलब राक्षस है तो 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही
मनुष्य का जो है देव से 6 नंबर और मनुष्य से भी 6 नंबर, लेकिन राक्षस के लिए 0 नंबर मिलता है। ऐसे ही राक्षस का देव में और मनुष्य में 0-0 मिलेगा और 6 नंबर राक्षस का राक्षस है, तो दोनों को मैच कर जाता है। तो ये हम छोटी सी वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं, जिससे आप पूरी अच्छी तरह से याद कर सकें। कोई भी कमेंट करना हो आप करें और इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके लिए आगे और सुंदर सुंदर तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँ।